बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथ 212 की एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू 2/3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल x और y हमारे पास आ रहा है इकट्ठा। अगर क्वेश्चन के अंदर ही x और y इकट्ठा वेरिएबल आए तो हम इसको y के बराबर इक्वल नहीं रखते। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइडों पे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम दोनों साइडों पे इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये d ओवर डी x रेज टू 2/3 जमा d ओवर डी x y पावर 2/3 इज इक्वल टू d ओवर डी x a पावर 2/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। तो ये सिंपल इसमें पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में से एक कम 2/3 माइनस 1। यहाँ पे dy और dx साथ नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर बताया कि जब भी x वाली का डेरिवेटिव लेना तो dy dx साथ नहीं आता, लेकिन जब y वाली का लेते हैं तो dy और dx साथ आता है, खत्म नहीं होगा। तो ये 2/3 y की ये पावर शुरू में पावर में से एक कम। इसी तरह ये dy ओवर dx जो है ये साथ आएगा, ये खत्म नहीं होगा। जिस जगह पे भी आप लोगों ने y वाली का डेरिवेटिव लेना है, y वाली वैल्यू का, वहां पे dy dx साथ ही आना है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो जाएगी 0। आगे यहाँ पे ये 2/3 ऐसे आ जाएगा x, और ये आ जाएगी हमारे पास -1/3। ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1/3। इसका एलसीएम कैसे लेना आप लोगों ने बच्चों? ये 2/3 -1, तो ये 1 है यहाँ पे। इसका ओवर में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ओवर में 3 है, एलसीएम आएगा 3। तो ऊपर सॉल्व करने के लिए 1 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, ये 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3, तो ये -3 + 2 -1/3। ये इस तरह हमारे पास ये जो है इसकी पावर आएगी -1/3। आगे ये जमा 2/3 y की, ये -1/3, और ये dy और dx साथ वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो किस्म की वैल्यूज हैं। एक ये जिसके साथ dy dx नहीं है, और एक ये जिसके साथ dy और dx है। तो ये जो जिसके साथ dy dx नहीं है, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये वाली वैसी आ जाएगी 2/3 y पावर ये -1/3, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये इधर प्लस की वैल्यू है, इस साइड पे जाके हो जाएगी -1/3 x की, सॉरी ये इसकी शुरू में है 2/3 ये, और ये पावर इसकी आ जाएगी ऊपर -1/3। अब यहाँ पे ये इधर हमने dy dx अकेला फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ इधर जाके हो जाएगी डिवाइड। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये माइनस, ये इधर जमा थी वैल्यू, इधर जाकर माइनस हो गई थी, तो ये -2/3 x की
1/3 वैसे आ जाएगी नीचे, और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगी डिवाइड 2/3 y की पावर -1/3। तो ये 2/3 से कट जाएगी। तो ये अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर है नीचे y की, ये भी प्लस माइनस की है, -1/3 जो ऊपर x की पावर है ये भी माइनस है। ये दोनों पावरें माइनस है, इनको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। ये नीचे वाली ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऊपर वाली नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये dy/dx ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये y ऊपर चलेगा, ये माइनस थी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह ओवर x ये ऊपर माइनस थी नीचे आके प्लस हो जाएगी। ये अब चूंकि दोनों के ऊपर पावरें सेम है इस वजह से हम इनको इकट्ठी पावर कर देंगे। y/x सारे की पावर 1/3 माइनस, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है x³ -4x y² -2y² -5y³ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें भी हम दोनों साइडों पे इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x। तो ये d/dx x³ जमा माइनस है, ये माइनस d/dx 4xy² माइनस d/dx ये 2y² माइनस d/dx 5y³ इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू जो है ये भी एक है, ये वाली वैल्यू भी एक है और ये वाली भी एक, यानी इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं x और y² ये दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो डेरिवेटिव में हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो ये इन वैल्यूज को हम इस तरह कर लेंगे, 4x इसको एक वैल्यू बना लेंगे और y² जो है इसको दूसरी वैल्यू। ये हमारे पास पहली वैल्यू होगी और ये दूसरी। तो यहाँ पे ये इसकी पावर सिंपल x की 3 शुरू में आएगी, 3 शुरू में, 3 में से एक माइनस। इसी तरह ये माइनस ये पहली वैल्यू 4x है, ये वैसी आ जाएगी। दूसरी वैल्यू इसका डेरिवेटिव y/2 सेंटर में जमा, ये दूसरी वैल्यू वैसे आ गई, पहली का डेरिवेटिव ये पहली वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में जमा, दूसरी वाली वैल्यू वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव। पहली वैल्यू हमने 4x रखी और दूसरी y/2। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। आगे ये वाला माइनस आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 शुरू में पहले है, ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 y, 2 में से एक माइनस, यानी पावर में से एक माइनस कर देंगे। और ये मैंने आप लोगों को बताया जिस जगह पे भी y वाली रकम का डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना dy/dx साथ ही लिखना, खत्म नहीं करना। तो यहाँ पे dy/dx आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हो गई। आगे ये वाला माइनस आ गया, ये 5 पहले ही है, ये 5 पहले मौजूद है, ये और ये पावर 3 ये शुरू में ले आएंगे और पावर में से कर देंगे एक का कम, यानी माइनस कर देंगे। पावर शुरू में और पावर में से एक का माइनस। और
यहाँ पे भी हम y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी dy ओवर dx साथ ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 3x की पावर 2 रह जाएगी, ये माइनस ये 4x वैसे ही आ जाएगा, ये y की 2, यहाँ पे ये 2 शुरू में आ जाएगी पावर और 2 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास पावर ऊपर आ जाएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, y की 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और y चूंकि यहाँ पे हम y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस वजह से dy ओवर dx साथ ही आएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये साथ आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y की 2 ये वैसे ही पड़ी हुई है, ये वैसे आ जाएगी नीचे, और ये 4x यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका, ये x जो है आप लोगों को पता है इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इस वजह से वो जो 1 बचेगा वो 4 से मल्टीप्लाई होके 4 ही बाकी रह जाएगा, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4, ये, और ये आगे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये y की पावर 2 में से एक माइनस का देख रहा है dy ओवर dx, आगे ये माइनस 5 3 बार 15, y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 3x की पावर 2 वैसे आ जाएगा, आगे ये माइनस ये आ गया ऐसे ही, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई 4 2 बार 8, और ये x और y आपस में आ जाएंगे 7, और ये dy ओवर dx, आगे ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये 4y की 2, ये y की 2 4 से मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगी 4y की 2, और ये वाली वैल्यू जो है दोनों ये ऐसे ही आ जाएंगी, माइनस 4y dy ओवर dx, आगे ये माइनस 15y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तक हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास फिर दो किस्म की वैल्यूज आएंगी, एक वो जिसके साथ dy dx है, एक जिसके साथ नहीं है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों के साथ dy ओवर dx है, नहीं है, इन दोनों को हम उठा के बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इधर ही बच जाएंगी, माइनस 8x y dy ओवर dx। इस तरह ये वाली बचेगी आप बाकी, माइनस 4y dy ओवर dx, ये बचेगी बाकी, माइनस 15y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू ये तो जमा की है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी माइनस 3x की 2। इस तरह ये सिंपल वैल्यू जिसके साथ dy dx, इसको भी हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये तो माइनस की है, इस साइड पे जाके हो जाएगी ये प्लस 4y की 2। तो यहाँ पे अब ये तीनों वैल्यूज के साथ dy dx है, हम इनमें से dy और dx कॉमन ले लेंगे, तो dy ओवर dx यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो ये बाकी रह जाएगा 8 माइनस 8xy, इस तरह ये रह जाएगा माइनस 4y, और ये रह जाएगा माइनस 15y की 2। इन तीनों में से dy और dx कॉमन ले लेंगे, तो ये रहेगा माइनस 8y, ये माइनस 4y, और ये माइनस 15y की 2, और इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों में से हम ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। इसमें शुरू में माइनस है, जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये इधर माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने चूंकि dy dx अकेला फाइंड करना है, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ इधर जाके इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये dy ओवर dx, ये इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ओवर ये, अब यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज क्या है माइनस की, तीनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो इन तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे,
माइनस बाहर आ जाएगा, ये साथ डिवाइड भी हो जाएगी और हम माइनस भी बाहर कॉमन ले लेंगे, ये तीनों अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जमा की। तो ये आ जाएगा 8xy प्लस 4y प्लस 15y स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा बाद में, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ये 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ओवर ये 8xy प्लस 4y और ये प्लस 15y स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।